नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की टोह सीरीज टोह सीरीज का हम मॉडल पेपर 7 यानी प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं। इससे पहले हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए आज का पहला सवाल। इसमें गद्यांश, हम गद्यांश को छोड़ देते हैं, यानी बड़ा होता है, इसमें प्रश्न के हिसाब से दिखता नहीं है, तो हम इसके प्रश्न को करते हैं और ये हमारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए इसका पहला सवाल। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए। अगला हमारा दूसरा, उपयुक्त शीर्षक दीजिए। उपयुक्त शीर्षक, तो इसका होगा हमारा ऑप्शन ए, भारतीय शिक्षित का अंग्रेजी मोह। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला 3 नंबर, भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, म्यांमार, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता। इसमें ये वाला गलत। उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है, ये वाला गलत। तो इसमें सही होगा, उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो इसका हमारा अंग्रेजी। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि भावना है? तो इसमें उच्च। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 6, यहाँ से हमारे गद्यांश के प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारे ये गद्यांश के प्रश्न समाप्त होते हैं। प्रश्न नंबर 6, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका होगा पढ़ा लिखा होना नहीं, इसमें होगा ऑप्शन ए, पढ़ा लिखा ना होना। हमारा इसका ऑप्शन ए सही। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का, तो अद्भुत का होगा विश्व में। ऑप्शन इसका सी। और रौद्र रस का क्रोध, रौद्र रस का क्रोध, और वीर रस का उत्साह, और ये भयंकर रस का भय। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, सोठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा और ये चौथा चरण। इसमें पूछा प्रथम चरण में सोठा में तो 11 और दूसरे में होती 13। इसमें भी 11 और 13। विषम चरण में 11-11 और सम चरण में 13 मात्रा होती है। तो इसमें मुझे प्रथम चरण में, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा 11। अगर मुझे यहाँ पे होता सोठा की जगह दोहा, दोहा के चरण में है प्रथम चरण में, तो यहाँ पे हो जाती 13 और दूसरे में हो जाती 11, और यहाँ पर 13 और यहाँ पर 11, यानी विषम चरण में 13-13 मात्रा और सम चरण में 11-11 मात्रा। यह दोहा दोहा सोठा का विपरीत यानी उल्टा होता है। निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? शब्दालंकार नहीं है, यानी इसमें अर्थ अलंकार बूझा है। तो हमारा अर्थ अलंकार होगा, इसको हमारा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अर्थालंकार में आता है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीय करण अलंकार। ये हमारे अर्थालंकार में आते हैं। शब्द अलंकार में अनुप्रेक्ष अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार और विपत्ति अलंकार। विपत्ति अलंकार होगा वक्रोक्ति अलंकार। ये हमारे शब्द अलंकार में आते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि कौन सी है? दंत, तो ता, था और दा, ता दा, नहीं ऐसे नहीं, ता, था, दा, धा, ना, ला और सा, यानी अरबी भाषा। तो इसमें ये हमारी दंत ध्वनि है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ये वाला नहीं, ये तो कंठ है। चा तालु, ये ओष्ठ है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा ला, दंत ध्वनि है। निम्न में कौन सा
वर्ण अघोष है। कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष में हमारे का और कहानी पहला दूसरा कॉलम होता है। तो चा छा, चा छा, टा ठा, टा ठा, ता था, पा फा और सा, ये सभी हमारे अघोष होते हैं। अघोष में पूछा कौन सा अघोष है? तो चा और छा, तो हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अघोष वर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग, तो हमारा इसका ऑप्शन बी सुंदरता स्त्रीलिंग है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग, तो गरिमा हुई, आशा हुई, आज्ञा मानी, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी सागर पुल्लिंग शब्द। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है तो उसका, जैसे गाय का तो हो जाएगा गाय, बहन का बहने, लता का लताएं, तो हमारा दर्शन बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जैसे दर्शन, प्राण, आंसू, होठ, दर्शन और दाम, ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से सर्वनाम है? तो यह सर्वनाम है। सर्वनाम का शाब्दिक होता है सबका नाम, और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यह संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से विशेषण है? विशेषण, तो नया कपड़ा, नया और कुछ, जैसे नया कपड़ा, नया मकान, पे विशेषण है। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 17, सीता सो रही थी, वाक्य का काल सो रही थी, ये तो अपूर्ण भूतकाल आएगा। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। तत्भव शब्द, तत्भव शब्द पूजा है। तत्भव, तो उसका गांव, गांव हमारा तत्भव शब्द है। अगर हम गांव का तत्सम होगा ग्राम, ग्राम। अमृत, अमृत का होगा अमृत, तो अमृत का अमीय, अमीय का अमीय होगा। और एकत्रित का तद्भव होगा इकट्ठा, इसका इकट्ठा हो जाएगा। और उच्च, उच्च का हो जाएगा ऊंचा, तत्भव। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द, इसमें हो जाए हमारा तत्सम शब्द। तत्सम, तो गाय हमारे क्या है? तद्भव शब्द है। गधा भी तद्भव और घड़ा भी तद्भव। घड़ा का होता है हमारा घट तत्सम, और गधा का होगा गधर्व तत्सम, और गाय का होगा गौ तत्सम। इसमें मुझे तत्सम शब्द, तो ग्राहक हमारा तत्सम शब्द है। इसका तद्भव शब्द होगा गाहक। अगला क्वेश्चन नंबर 20, जल का पर्यायवाची नहीं है जलित। नीर, सलीब और अम्बु है जल के पर्यायवाची। समीर जल का पर्यायवाची नहीं है, हवा का पर्यायवाची है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 21, जटिल का विलोम क्या होगा? जटिल का विलोम, तो जटिल का सरल, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 22, वर्ड का अनेकार्थी अनेकार्थी नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, तो इसका रंग भी है, अक्षर भी है, जाति भी सुंदर नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 23, जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक वाक्य, तो उसका हुआ जिसे करना बहुत कठिन हो, तो दुष्कर, इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, दुष्कर। और दुर्जय किसे कहते हैं? जिससे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे दुर्जय कहते हैं। बुरे काम के लिए आग्रह, दुराग्रह, यानी बुरे काम कार्य के लिए आग्रह करना, तो उसे दुराग्रह कहते हैं। जिसे करना बहुत कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अली और अली का सही अर्थ देने वाले एवं कीजिए, तो इस अली का होता है भौरा, तो हमारा सखी नहीं होगा और कली नहीं होगा, भौरा। और इसका सही सखी का होता है सखी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, यानी इस अली का होता है मतलब भौरा, इस अली का होता है सखी, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अपमान
में उपसर्ग ज्ञात कीजिए। तो उपसर्ग ये है शब्दांश से पहले लगते हैं, ये शब्दांश बोलते हैं हम, ये शब्द से पहले लगते हैं उपसर्ग और शब्द के बाद लगते हैं प्रत्यय। अगर मुझे उपसर्ग और प्रत्यय क्या है तो ये शब्दांश है, तो अपमान में हमारा अप उपसर्ग है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। घबराहट में प्रत्यय तो इसमें आ, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 7, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? परमार्थ तो इसका परम धन अर्थ, इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसमें दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि। मैंने यह काम कर लेना चाहिए, बाप का अशुद्ध क्या है? अशुद्ध क्या है? जिसमें होगा मैंने, ये हमारे यहाँ पर अशुद्ध लगा हुआ है, मैंने की जगह होता है मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। राजपुत्र में समास, तो राजपुत्र में राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास होगा, यानी संबंध तत्पुरुष समास, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। आम खाया जाता है, इनमें से कौन सा वाच्य आम खाया जाता है? तो इसमें कर्म वाच्य, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय अव्यय जिनमें संज्ञा सर्वनाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, तो हम कैसे अव्यय, तो इसमें बुझा तथा एक अव्यय शब्द, इसका हमारा ऑप्शन सी। हिंदी में अल्प विराम चिन्ह क्या है? हिंदी का अल्प विराम चिन्ह, इसको होगा हमारा अल्प विराम चिन्ह, ये वाला होता है, तो हमारा ऑप्शन डी बोलेंगे विस्मयादि बोधक, इससे बोलते हैं पूर्ण विराम, इससे बोलेंगे प्रश्न वाचक। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? किस कृति? संस्कृत के 4 अध्याय, उन्हें संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी मिला है। पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत जयसी की रचना, इसका हमारा ऑप्शन बी, यह अवधि भाषा में लिखी है। सूरदास की, तुलसीदास की विनय पत्रिका, विनय पत्र, सूरदास की सूरसागर, सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। कबीर की एक है, कबीर की एक बीजक, बीजक जो कि 3 कविताओं का संग्रह है। कौन सी? शब्दी रामायणी और साखी का मिश्रण है बीजक। तो ये किसने किया था? तो इनके शिष्य थे धर्मदास द्वारा किया गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 35, चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? तो हमारे जय शंकर प्रसाद, इसका हमारा ऑप्शन बी। भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। मैथिली गण सुत को, मैथिली शरण गुप्त को महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि किया था। यह भारतीय रचना 1912 के समथिंग लिखी गई थी, तो जिसमें यानी हमारे जो कि जवान थे, यानी आंदोलनकारी, तो उनसे प्रेरित, इस पुस्तक से प्रेरित होकर आंदोलन किए थे, तो इसलिए से महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय कवि कहा था, तो हमारा ऑप्शन ए होगा मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द आय प्राप्त हुई, विवाह हो गया, रूप धारण किया, सार, तो हमारा ऑप्शन ए होगा आय स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको हमारी यह क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने आपके लिए हिंदी का सेक्शन कंप्लीट किया, हम के बाद जीके जीएस का सेक्शन समाप्त करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब हम जीके जीएस का करेंगे। राज्य विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा 25 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 173 के तहत कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। अगर विधान परिषद की बुझे तो ये किसके? विधान सभा की 25 वर्ष, और मुझे विधान परिषद की 30 वर्ष। जैसे लोकसभा का कार्यकाल मुझे तो 5 वर्ष, अगर आयु मुझे उम्मीदवार की तो 25 वर्ष, और राज्यसभा का कार्यकाल मुझे 6 वर्ष, और आयु मुझे तो उसकी 30 वर्ष। अगला प्रश्न नंबर 77, भू परपट्टी पर कार्बोनेट
कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिज के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा 0.2%। इसका हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 78। आय के 5 मदों के तहत दी गई आय को जोड़ने के बाद प्राप्त राशि को क्या कहते हैं? तो इसका बोलोगे सकल कुल आय। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। नैदानिक थर्मामीटर द्वारा मापा जाने वाला मानव शरीर का औसत तापमान क्या है? औसत तापमान क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी 37 डिग्री सेल्सियस। अगर फारेनहाइट में हुए तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। तो फारेनहाइट में 98.6। अगला प्रश्न नंबर 80। किस पुर्तगाली शासक ने गोवा में सती प्रथा को समाप्त किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन सी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 81। 1458 भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो इसका हमारा पुर्तगाली पुर्तगाली थी जो 1458 समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा द्वारा, जो कि हमारे भारत आया था केरल के काली काली कट के तट पर। तो अब उसका वर्तमान यानी वर्तमान उसका क्षेत्र है को कोजी कोऊ यानी इसका वर्तमान नाम। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 82। आंध्र प्रदेश के गूडेम विद्रोहियों को किससे यह दावा करते हुए बंदी बनाया कि उनके पास विशेष शक्ति है और वे बंदूक की गोलियों से भी बच सकते हैं? तो इसका हमारा यानी गोडपति ये गलत, बी सरोजिनी नायडू ये भी गलत। तो इसका हमारा ऑप्शन सी कालू ये तो इसका हमारा ऑप्शन डी अल्लूरी सीताराम राजू। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तो 1887 में की गई थी। इसका हमारा ऑप्शन ऑप्शन बी सही। निम्नलिखित में से किस पदार्थ मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है जो कैल्शियम फॉस्फोरस से निर्मित होता है और जल में भी नहीं घुलता है? इसे बोले दंत बल्ब। इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कहा जाता है? तो भदोई। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा भदोई। सिंधु जल समझौता भारत को और नदियों के जल उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। तो यह वर्ष 1960 में समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे बोलते हैं हम सिंधु जल समझौता। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी रावी, ब्यास और सतलुज। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा यानी सिंधु जल संधि भारत को रावी, ब्यास, सतलज नदियों का जल उपयोग करने की अनुमति दी गई थी। अगला प्रश्न नंबर 87। भारत में कौन सा मंत्रालय जनगणना संचालित करता है? जनगणना तो गृह मंत्रालय करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। यह एक संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है। जमींदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? जमींदारी की व्यवस्था कार्ड कौन वाले? इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 89। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का मसौदा तैयार किसने किया था? किसने किया था? तो UNCITRL मॉडल कानून के आधार पर। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 90। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्र में जनसंख्या के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसमें बोलते हैं शहरीकरण। इसका हमारा ऑप्शन सी। भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1927 में पारित किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 92। निम्नलिखित में से किसने खालसा पंथ की नींव रखी और जिसने इसके 5 प्रतीकों को परिभाषित किया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही। और प्रश्न नंबर 93। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा
बहुउद्देशीय संग्रहालय है जो स्थापित किया गया था? तो यह 1863 में स्थापित किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 94। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के राज्य के रूप में हुआ, जिससे उत्तर प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तो ये 27वें राज्य है। इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न नंबर 95। पुरी में जगन्नाथ मंदिर के निर्माण का संबंध किस राज वंश से है? तो ये हमारा हसन-गंग। तो इसका हमारा गंग वंश के राजा अनंत वर्मन से संबंधित है। इसका हमारा ऑप्शन बी है। 12वीं शताब्दी में कराया गया था। अगला प्रश्न नंबर 96। मानव मानव जनसंख्या वितरण में घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है? तो डेमोग्राफी। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 97। निम्नलिखित में से विकल्प राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। राजस्व भी आता है, भूलेख भी आता है, शहरी हटबंदी भी आता है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। ए, बी और सी तीनों आते हैं। अगला प्रश्न नंबर 98। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर होता है? तो इसको बोलेंगे रेन गेज। इसका हमारा ऑप्शन ए। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा। अब किसकी थीम थी? बेस्ट प्लास्टिक पॉपुलेशन। नहीं, ये तो 2025 की थीम है। नहीं, 2025 की थी बेस्ट प्लास्टिक पॉपुलेशन। 2025 की, 2026 तो अभी आएगा। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 100। आय कर है। आय कर है। आय कर है तो यह एक आयकर वार्षिक कर है। आय कर एक वार्षिक कर है। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 101। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो 4 मार्च को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा। इसकी 2025 में थीम थी विकसित भारत के लिए सुरक्षा कल्याण आवश्यक। अगला प्रश्न नंबर 102। लोक अदालत का अर्थ क्या है? लोक अदालत का अर्थ क्या है? इसका हमारा ऑप्शन डी होगा। जनता की अदालत। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 3। भारत का काला पानी क्षेत्र विवादित निम्नलिखित में किस देश के साथ है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी भारत और नेपाल के साथ यह एक विवादित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 104। ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? यानी ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो सी। कला, डिजाइन, फिल्म, संगीत और डिजिटल कंटेंट। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। 105। शिक्षा लागत घटाने हेतु किस वस्तु पर जीएसटी मुक्त किया गया? जीएसटी मुक्त किया गया तो उसमें पेंसिल, रबर, अभ्यास पुस्तक। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 106। उत्तर प्रदेश के देश में कुल मोबाइल फोन उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत का योगदान देता है? उत्तर प्रदेश। तो इसका हुआ हमारा ऑप्शन सी 65% योगदान देता है। अगला प्रश्न नंबर 107। निम्न में से कौन सा क्षेत्र उत्तर प्रदेश की ग्रामीण आजीविका का मुख्य आधार है? मुख्य आधार है तो उसको कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 108। 1 फरवरी 2026 में संपन्न वर्ष की पहली टेनिस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक 2026 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न 109। वर्ष 2025 के लिए घोषित भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें पहला कथन है, यह इस वर्ष यह पुरस्कार 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान की घोषणा की गई थी। ये वाला सही।
इन्हें यह पुरस्कार इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, माइक्रोस्कोप, क्वांटम मैकेनिकल टनिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए प्रदान किया गया था। ये भी इसका कथन सही है। तो इन्हें ए एवं दो दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 110, जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18 नवंबर 2025 18 नवंबर 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 21वां संस्करण 2026 में जारी किया गया था। तो इसका हमारा ये वाला इसका कथन सही है, जारी किया गया था, ये वाला सही। सूचकांक में भारत 20वें स्थान पर है, तो हमारा ये वाला इसका गलत है। तो इसमें हमारा भारत का 30वां स्थान था, ना कि 20वां। तो इसमें हमारा ऑप्शन दूसरा गलत होगा, दूसरा कथन। तो इसमें हमारा केवल कथन पहला ही सही है, ये वाला ए। बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नवंबर 2025 में हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लाइजा को बुकर प्राइज 2025 प्रदान किए जाने की घोषणा की। तो ये वाला इसका कथन सही है। उन्हें उनके उपन्यास फ्लैश के लिए इस वर्ष बुकर पुरस्कार से चुना गया था। तो इसका ये भी कथन सही। तो इसका हमारा ऑप्शन सी ए एवं दोनों ही सही। तो इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 112, श्रीलंका का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? श्रीलंका की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी रूपी। इसका हमारा ऑप्शन डी रूपी। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी हो 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। हमने आपको हिंदी और जीके जीएस करा दी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।